इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 11 प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन इन लाइफ इंश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इससे आपको ज्यों के त्यों मिल जाएंगे और आपको पूरे सिलेबस IC38 को देखने के लिए इंश्योरेंस कस्टमर केयर की प्लेलिस्ट में जाइए। सभी चैप्टरों को एक साथ में दिखाया गया है, तो आप चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आप एक बार में पास हो जाओगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में एक्सप्लेन किया और क्वेश्चन आंसर किए। तो आपको थ्योरेटिकल भी नॉलेज मिलेगा और आपको क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। क्वेश्चन कुछ आपको यों के त्यों मिलेंगे, कुछ आपको घुमा फिरा के मिलेंगे। यूलिप के मामले में निवेश जोखिम कौन वहन करता है? यूलिप क्या होता है? शेयर मार्केट पर आधारित पॉलिसी होती है, तो उसमें इंश्योरेंस तो आपका होता नहीं है, तो जोखिम पूरा बीमा धारक के ऊपर होता है, क्योंकि बीमा कंपनी उसमें लेगी नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं लिया। राज्य और IRDA क्यों लेगा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। यूलिप पॉलिसी होती है आपकी शेयर मार्केट पर आधारित पॉलिसी होती है, जो कि उनमें इंश्योरेंस नहीं होता और जो भी रिस्क होता है आपके कस्टमर का होता है। बीमा पॉलिसी के संबंध में प्रीमियम शब्द से मतलब क्या होता है? प्रीमियम, आप कोई पॉलिसी लेते हो तो उसमें प्रीमियम पे करते हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, किसी तरह से, तो उसका मतलब क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। बीमा कंपनी द्वारा अर्जित लाभ नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिसी खरीदने के लिए बीमा धारक द्वारा किया गया भुगतान, क्लियर। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके द्वारा जो भी पॉलिसी लिया उसके एवज में प्रीमियम भर रहे हो, वही आपका प्रीमियम कहलाता है, भुगतान किया गया, क्लियर। अगले ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं। पॉलिसी में लैप्स का मतलब क्या है? देखो, क्वेश्चन से ही पता लगा। लैप्स मतलब ख़त्म हो जाना, पॉलिसी बंद हो जाना। तो हम डायरेक्ट आंसर पता है, पॉलिसी धारक के लिए प्रीमियम का भुगतान बीच में बंद कर देना, यही आपका लैप्स है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पॉलिसी धारक पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान करता नहीं। आप ज़्यादा इसमें घुसिए मत, सीधा सा है, प्रीमियम बीच में बंद कर देते हैं तो पॉलिसी आपकी बंद हो जाती है, पॉलिसी भुगतान बंद कर देते हैं, तो उसी को लैप्स होती है। इंश्योरेंस कस्टमर केयर में आए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, इससे अच्छा आपके पास कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि IRDS 38 से लेके प्रोडक्ट नॉलेज, नए एजेंटों के लिए कौन सी वीडियो होनी चाहिए, LIC के कॉम्बिनेशन प्लान है वो इसमें मैंने दे रखे है, चिल्ड्रन पॉलिसी क्या है, तो सब क्यों आप अलग अलग में यहाँ पे अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। निम्न में से कौन सा जीवन बीमा प्रीमियम के निर्धारण का एक कारक नहीं है? तो प्रीमियम डिसाइड किससे होता है? उनमें से कौन सा एक नहीं है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृत्यु, बिल्कुल, जिसको बोलते हैं मॉर्टेलिटी रेट, आपकी डेथ रेट के आधार पर प्रीमियम का निर्धारण होता है। आरक्षित निधियाँ और प्रबंधन व्यय, ये सब उसमें, ये खर्चे और आरक्षित निधियाँ सब उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन छूट मिलती है ना, जो रिबेट मिलती है, उससे प्रीमियम का निर्धारण नहीं होता है, क्लियर। तो एक रिबेट वाला पार्ट है जिसकी वजह से प्रीमियम का निर्धारण नहीं होता है, इसको आपको रट लेना है, समझ लेना है। पॉलिसी वापस लेना क्या कहलाता है? वापस लेना मतलब पॉलिसी को सरेंडर करना। उपार्जित समर्पण मूल्य के बदले में पॉलिसी का समर्पण, ये है पॉलिसी वापस लेना, कि पॉलिसी को ख़त्म करना चाहता है, वो नहीं चलाना चाहता तो उसको सरेंडर कर सकता है। निम्नलिखित में से अधिशेष निर्धारण करने का कौन सा तरीका है? देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का मूल्य अधिक होना, क्लियर। निम्न में से कौन यूलिप प्रीमियम का एक घटक नहीं है? यूलिप प्रीमियम का घटक नहीं है, देखो इसको समझिए। पॉलिसी आवंटन शुल्क बिल्कुल उसमें होता है, निवेश जोखिम प्रीमियम होता है, मृत्यु शुल्क उसमें होता है, सामाजिक सुरक्षा ये नहीं होती है इसमें। यूलिप प्लान में सामाजिक सुरक्षा, सोशल इंश्योरेंस, सोशल रिस्क कवर आपका इसमें नहीं होता है, उसका प्रभार उसमें नहीं होता है, ऐड नहीं होता है। जीवन बीमा कंपनियां खरीदार द्वारा चुना गया बीमा धन के आधार पर दे प्रीमियम खरीदार के लिए छूट की पैकेज कर सकती है। जो भी जीवन बीमा कंपनी है वो आपकी जो भी प्रीमियम है आप देते हो, ईयरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड देते हो, तो उसमें एक छूट की पैकेज की व्यवस्था कर सकती है। मान लो आपका साल का 1 लाख का प्रीमियम जा रहा है और आप कहते हो कि कस्टमर एक साथ में प्रीमियम भर देता है, तो 1 लाख की जगह 98,000 प्रीमियम भी भर सकता है। इस तरह की छूट की व्यवस्था कर सकती है, क्लियर। ये क्वेश्चन है। प्रीमियम निर्धारण करते समय प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण घटकों में ब्याज दरें शामिल रहती है। ब्याज दरों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? ब्याज दर जितनी अधिक मानी जाएगी प्रीमियम उतना ही कम होगा।
देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ब्याज दर जितनी अधिक मानी जाएगी, क्योंकि प्रीमियम निर्धारण करते समय प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण घटकों में ब्याज दर शामिल रहती है। तो ब्याज दरों में देख उल्टा है, ब्याज दर जितनी अधिक मानी जाएगी प्रीमियम उतना ही आपका कम होगा। इसको आप ध्यान से गलती नहीं करनी है। नीचे दिया गया कौन सा कथन आपका सही है? व्यावसायिक तनाव नए कारोबार के चरण में अतिरिक्त खर्चों की वजह से उत्पन्न होता है। कंपाउंड बोनस के मामले में कंपनी बुनियादी लाभ पहले से दिए गए बोनसों के प्रतिशत के रूप में घोषित करती है। कंपाउंड बोनस